नमस्कार, हमारे इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने 9th सम तक कर लिए थे। अब हम करेंगे 10th सम। 10वें सम में क्या दे रखा है? इन n क्रॉस n, जो n है ये क्या है? एक नेचुरल नंबर। शो दैट द रिलेशन डिफाइंड बाई, जो रिलेशन है वो डिफाइंड कैसे कर रखा है? ए बी आर सी डी। इफ़ एंड ओनली ए डी, इसका फर्स्ट एलिमेंट, इसका लास्ट एलिमेंट, इक्वल टू बी सी, इसका सेकंड, इसका फर्स्ट, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। जो रिलेशन है ये वाला दे रखा है, ये क्या प्रूव करना हमने? इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। जो पिछले सम थे उनमें कैसे आ रहा था हमारा? उनमें कैसे एलिमेंट ले रहे थे हम? ए आर बी, मतलब क्या था उसमें? सिंगल सिंगल एलिमेंट्स थे। अब जो ये सम है इसमें कैसे दे रखे हैं एलिमेंट्स? ऑर्डर पेयर में, जैसे कि ए बी, ये पूरा एक एलिमेंट, आर सी डी। ठीक है, सिर्फ इस सम में और उन समों में यही डिफरेंस है। उसमें एक सिंगल सिंगल एलिमेंट्स ले रहे थे, अब इसमें कैसे लेंगे हम? ऑर्डर पेयर के अंदर लेके चलेंगे। ठीक है, अब जो रिलेशन है वो क्या दे रखा है? सम 10th सम में क्या है? ए बी आर सी डी, if and only if ए डी, इसका फर्स्ट, इसका सेकंड, इसका सेकंड, इसका फर्स्ट, ए डी इजिकल टू बी सी। ठीक है, अब इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है ये हमें। इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करने के लिए सबसे पहले क्या चेक करेंगे? रिफ्लेक्सिव के लिए। रिफ्लेक्सिव के लिए पहले क्या लेंगे? एक एलिमेंट लेंगे। जो इसमें ये जो एलिमेंट है ए बी और सी डी है, ये और लिख देते हैं एक बार। वेयर जो हमारा ऑर्डर पेयर ले रखा है ये ए बी ऑर्डर पेयर, सेकंड कौन सा है? सी डी ऑर्डर पेयर। ये किस में बिलोंग करेगा? एन क्रॉस एन। नेचुरल नंबर क्रॉस किससे होगा? नेचुरल नंबर। अब उसके लिए प्रूव करेंगे। फर्स्ट के लिए एक लेके चलेंगे, उसमें एक एलिमेंट लेते थे हम, जैसे कि ए बिलोंग्स टू आर, नेचुरल नंबर था तो एन से ले लेते थे। इंटीजर दे रखा होता था तो किससे ले लेते थे? जेड से। अब इसमें से भी क्या करेंगे? एक एलिमेंट, एक ऑर्डर पेयर उठाएंगे। लेट ए बी बिलोंग्स टू एन क्रॉस एन। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? अब इसका जो पहला एलिमेंट है वो ए बी है, सेकेंड है वो भी क्या होगा? फर्स्ट ऑर्डर पे क्या होगा? ए बी। सेकेंड क्या होगा? वो भी सेम लेते थे, ए बी। अब इसके लिए वो कंडीशन लगाएंगे, अगर ये इसमें बिलोंग कर रहा है तो कंडीशन क्या थी हमारी? ए डी इज इक्वल टू बी सी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? ए बी इक्वल टू बी ए, इसका फर्स्ट एलिमेंट, उसका सेकेंड एलिमेंट। ठीक है, तो ये क्या हो गया? कम्यूटेटिव लॉ होता है ये तो हमारा। मल्टीप्लाई में कम्यूटेटिव लॉ यही होता है कि ए बी इक्वल टू बी ए। सिर्फ उनका क्या हो रहा है? ऑर्डर चेंज हो रहा है कि वे आगे पीछे हो रहे हैं। ए बी इक्वल टू बी ए, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं? जो हमारा ए बी आर ए बी है वो तो बिलोंग करके आर में। ठीक है, जिसमें जो ए बी है हमारा, वेयर ए बी किससे बिलोंग कर रहा था हमारा? नेचुरल नंबर से, नेचुरल नंबर की मल्टीप्लिकेशन से। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया? जो आर रिलेशन है इज रिफ्लेक्सिव। सेकंड किसके लिए चेक करेंगे? अब हम सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक के लिए क्या करेंगे? कोई भी एक ऑर्डर पेयर ले लिया, ए बी आर सी डी, ये वाला रिलेशन लेके चलेंगे। इसमें जो ए बी, वेयर हमारे ए बी और जो सी डी है ये दोनों किससे बिलोंग करते हैं? एन क्रॉस एन से। ए बी आर सी डी, इसका मतलब क्या होगा? क्या दे रखा था स्टेटमेंट में? ए बी आर सी डी, इफ़ एंड ओनली इफ ए डी इज इक्वल टू बी सी। ये तो दे रखा है, तो ये डायरेक्ट लिख लेंगे हम। प्रूफ किसके लिए करेंगे? सी डी आर ए बी के लिए। तो ये क्या हो जाएगा? अगर ये बन जाती है स्टेटमेंट तो क्या हो जाएगी हमारी? ये सिमेट्रिक होगा, वरना क्या नहीं होगा? सिमेट्रिक नहीं होगा। ए बी आर सी डी, इसका फर्स्ट एलिमेंट, इसका सेकंड, ए डी इज इक्वल टू इसका फर्स्ट सेकंड, इसका फर्स्ट, बी सी। ठीक है,
अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, आगे पीछे लिख सकते हैं। मान लो ये आगे था AD इक्वल टू BC, अब ऐसे भी लिख सकते हैं BC इक्वल टू AD भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब इनको कैसे लिख सकते हैं, ये मल्टीप्लाई में है, जैसे ये लिख सकते हैं BC इक्वल टू DA, ठीक है। ये कंडीशन आ गई अब हमारी। इससे क्या लिखेंगे अब, फर्स्ट एलिमेंट C, इसका सेकंड होगा, इसका सेकंड, इसका क्या बन जाएगा, उसका फर्स्ट। मतलब कि क्या बन गया ये, यहाँ से जो हमारा CDR AB, ठीक है, यही बनेगा ना। क्योंकि देखो लिखेंगे कैसे लिखेंगे, इसका फर्स्ट, इसका सेकंड, CB इक्वल टू क्या गया, इसका सेकंड, इसका फर्स्ट, ठीक है। यही कंडीशन बन गई ना, इसको ऐसे लिख देंगे। तो ये इसमें आ गया, तो यही प्रूव करना था हमने, CDRAB ये प्रूव करना था, ये इसमें बिलोंग कर गया, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, सो R इज सिमेट्रिक। थर्ड किसके लिए प्रूव करेंगे अब, थर्ड पार्ट किसका होगा, ट्रांजिटिव के लिए। ट्रांजिटिव के लिए क्या करेंगे, AB एक ऑर्डर पेयर, पूरा का पूरा एक एलिमेंट होगा ये RCD, सेकंड क्या लेंगे CDR, कोई भी ले लो, EF ले लिया मान लो, ठीक है। अब प्रूव किसके लिए करेंगे, ABREF। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव, वरना ये क्या होगा, नॉट ट्रांजिटिव। फिर जो हमारे AB ऑर्डर पेयर, जो AB ऑर्डर पेयर है, CD ऑर्डर पेयर है एंड EF ऑर्डर पेयर है, ये सारे किससे बिलोंग करेंगे, हमारे N क्रॉस N से, नेचुरल नंबर क्रॉस नेचुरल नंबर से। यहाँ लिख देते हैं चलो, N क्रॉस N से, ठीक है। ABRCD इसका मतलब क्या होगा, इसका फर्स्ट एलिमेंट, इसका सेकेंड एलिमेंट, AD इसका सेकेंड एलिमेंट इक्वल टू उसका फर्स्ट एलिमेंट, ऐसे ही लिखा था ना। एंड सेकेंड के लिए क्या है, CDREF इसका फर्स्ट, इसका सेकेंड, CF इक्वल टू इसका सेकेंड, इसका फर्स्ट, DE, ठीक है। अब इन दोनों की क्या करो, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई में क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड की लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई हो जाएगी, राइट हैंड साइड की राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई हो जाएगी। करियो, ADCF इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC, उसमें क्या हो जाएगा, CE है ये, ठीक है, E। अब यहाँ से क्या हो रहा है, दोनों में क्या है, इसमें भी D है, इसमें भी D है, इसमें भी C है, इसमें भी C है, तो इससे क्या हो जाएगा हमारा, इससे क्या लिख सकते हैं, इनको क्या कर सकते हैं, हम छोड़ सकते हैं। एक किस्म का क्या हो जाता है, वो कैंसिल आउट हो जाता है, लेकिन करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, ऐसे कैंसिल करके दिखाने की ज़रूरत नहीं होती, वो अपने आप ही अंडरस्टूड हो जाती है चीज़ें। यहाँ क्या बच गया, AF इक्वल टू यहाँ क्या बच गया, AF, और क्या क्या गया है, क्या नहीं लिखना अब इसमें से, CD नहीं लिखना, क्या बच गया, BE, ठीक है। अब ये क्या लिखेंगे, इसका फर्स्ट एलिमेंट, उसका ये सेकंड है, इसका ये सेकंड, ABREF, ऐसे ही होगा ना, इसका फर्स्ट एलिमेंट, इसका सेकंड, ठीक है। अब इसको कैसे लिखेंगे, R इसका सेकंड और उसका फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है। यही प्रूव करना था हमने, ABREF, ये क्या हो गया, ट्रांजिटिव, सो R इज ट्रांजिटिव। हैंस जो हमारा था, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी, तो ये क्या हो गया, हैंस R जो रिलेशन था इज क्या हमारा, इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है।
अब जो नेक्स्ट सम है वो क्या है, 11th सम में क्या दे रखा है, इफ R इज इन n क्रॉस n डिफाइंड बाई, जो रिलेशन है सेम ऐसे ही है, बस इसमें ये मल्टीप्लाई में दे रखा था, ये इसमें क्या है एडिशन में होगा। जो रिलेशन है वो कैसे डिफाइंड है, ए बी आर, ऑर्डर पेयर में लेने हैं एलिमेंट्स इसमें, ए बी आर सी डी, इफ एंड ओनली इफ ए प्लस डी इज इक्वल टू बी सी। इसको जो आर रिलेशन है ये इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना हमने, ठीक है। सबसे पहले लिखेंगे कौन सा सम है अभी ये 11, सबसे पहले जो ए बी रिलेशन दे रखा है वो लिख लेते हैं, ए बी आर सी डी इफ एंड ओनली इफ ए प्लस डी इज इक्वल टू, ऐसे ही है ना, बी प्लस सी, ठीक है। उसमें भी ऐसे ही था, उसमें मल्टीप्लाई थी, इसमें क्या है एडिशन है इनका, इसका फर्स्ट एलिमेंट, इसका लास्ट एलिमेंट, इसका सेकंड, इसका फर्स्ट, ठीक है। वे जो हमारे ए बी और सी डी ऑर्डर पे है ये किस में बिलोंग करेंगे, ए बी सी डी, बी है ये, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर क्रॉस नेचुरल नंबर। इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है, इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करेंगे, कोई भी ए बी ले लेंगे, बिलोंग करेंगे। अब पहले किसके लिए प्रूव करेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रूव करेंगे। रिफ्लेक्सिव में क्या होगा, ए बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर से ले लेंगे हम एन क्रॉस एन से, तो इससे क्या होगा उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं अब हम इसको, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, क्योंकि जो इसका सेकंड ऑर्डर पेयर होगा वो भी क्या होगा ए बी ही होगा, ए बी, इसका फर्स्ट उसका सेकंड, उसका इसका सेकंड इसका फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इक्वल आ गए ये दोनों एक दूसरे के, यही तो थी उसमें, इसका फर्स्ट होना चाहिए उसका सेकंड होना चाहिए, इसका सेकंड लेंगे इसका फर्स्ट, ये दोनों क्या आ गए इक्वल। तो अभी ये क्या लिख सकते हैं हम, बाई कौन सी प्रॉपर्टी होगी ये, कॉम्यूटेटिव लॉ इन एडिशन, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बाई ये क्या होगी कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन इन नेचुरल नंबर, ये क्या होगा इक्वल होगा। तो यहाँ से क्या आ गया हमारा, ए बी ऑर्डर पेयर आर ए बी, तो ये क्या आ गया, सो आर इज रिफ्लेक्सिव। सेकंड सिमेट्रिक के लिए क्या करेंगे, लेट ए बी बिलोंग्स टू ले लिया हमने किससे, ए बी आर सी डी लेके चलते हैं। अब प्रूफ किसके लिए कर देंगे, सी डी आर ए बी। सेकंड जो पार्ट होगा वो क्या होगा हमारा, सिमेट्रिक के लिए क्या करेंगे, लेट ए बी आर सी डी ले लिया, प्रूफ किसके लिए करते हैं अब हम, सी डी आर ए बी, तो ये क्या हो जाएगा सिमेट्रिक। अगर नहीं आता है तो ये क्या नहीं होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा। वेयर जो हमारा ऑर्डर पेयर जो ये ए बी एंड सी डी है ये किससे बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर क्रॉस नेचुरल नंबर से। इसके ऊपर डेफिनेशन लगा देंगे तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा, फर्स्ट एलिमेंट प्लस इसका फर्स्ट, इसका सेकंड, इसका फर्स्ट, ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी। अब इनको क्या लिख सकते हैं, ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी है, इनको उल्टा करके भी लिख सकते हैं, बी प्लस सी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ए प्लस डी। अब इनको और दूसरे तरीके से क्या लिख सकते हैं, सी प्लस आगे पीछे भी लिख सकते हैं, बी इज इक्वल टू डी प्लस ए, ठीक है, वही बन गई। इसमें क्या लिखेंगे, इसका फर्स्ट, ये इसका
लास्ट, उसका लास्ट होगा ये। इसका क्या है फर्स्ट, इसका सेकंड क्या होगा डी आर ए बी, यही हमने प्रूव करना था, सी डी आर ए बी, ये आ गया इसके अंदर। तो सो आर इज सिमेट्रिक। थर्ड किसके लिए होगा अब, ट्रांजिटिव के लिए। ट्रांजिटिव के लिए एलिमेंट ले लेंगे ए बी आर सी डी, सेकेंड ऑर्डर पेयर में लेंगे तो क्या होगा वो सी डी आर ई एफ, वेयर जो हमारे ये ऑर्डर पेयर हैं ए बी सी डी ई एफ, सारे ऑर्डर पेयर हैं जो ये किस में बिलोंग करेंगे हमारे एन क्रॉस एन से। ठीक है, अब इनके ऊपर लगा देंगे जो भी हमें स्टेटमेंट में दे रखा है वो, इसका फर्स्ट एलिमेंट, इसका लास्ट एलिमेंट, ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी, सेकेंड के ऊपर अप्लाई करेंगे तो सी प्लस एफ इज इक्वल टू डी प्लस ई। ठीक है, अब किसके लिए प्रूव कर रहे हैं, ट्रांजिटिव के लिए। ये तो थे, ये तो लेके चलते हैं हम, प्रूव किसके लिए कर देंगे ए बी आर ई एफ। ठीक है, अब इन दोनों को क्या करेंगे, एक ये वाली स्टेटमेंट आएगी, एक ये वाली आएगी। अब इन दोनों को क्या कर दें, सम कर देंगे, एडिशन कर देंगे इनका। जो लेफ्ट हैंड साइड होगी वो लेफ्ट हैंड साइड में ऐड हो जाएगी और जो राइट हैंड साइड होगी वो राइट हैंड साइड में ऐड हो जाएगी। ए प्लस डी प्लस इसकी सेकंड लेंगे तो सी प्लस एफ, बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। अब इसको क्या लिख सकते हैं, ए, इसमें भी डी भी है सी भी है, इसमें भी है डी भी है सी है। अब इन दोनों को हम कैसे भी लिख सकते हैं ए प्लस एफ, ये चीज़ें अंडरस्टूड होती है अपने आप ही, बी प्लस ई हो जाएगा। ये क्या हो गया फिर फर्स्ट एलिमेंट, इसका सेकंड कौन सा होगा बी, ये इसका सेकंड होगा, इसका फर्स्ट कौन सा होगा ई। ए बी आर ई एफ, यही हमने प्रूव करना था ट्रांजिटिव के लिए, फर्स्ट ए बी आर ई एफ के लिए। सो जो हमारा आर रिलेशन है वो क्या हो गया ट्रांजिटिव। ये क्या हो गया हमारा, रिफ्लेक्सिव भी है ये रिलेशन, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तो ये क्या हो गया इक्विवेलेंस रिलेशन। हेंस R is an equivalence relation। ठीक है, ये एक्सरसाइज क्या होगी कंप्लीट। जो एक्सरसाइज 1.2 है ये होगी कंप्लीट। अब नेक्स्ट फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे हम।